हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा हम लोगों का आज सैटरडे है, तो सैटरडे के दिन हम लोग कोई भी राइटिंग एक्टिविटी नहीं करते हैं। हर वीक मैं आपके लिए कोई भी साइंस रिलेटेड सेक्शन 5 लेके आती हूँ। 2 क्लासेस में मैंने आपको जीके की क्लासेस भी कराई और साथ में सोलर सिस्टम, सोलर इक्लिप्स कराया है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको एक सफर पे लेके जाना चाहती हूँ। सफर पे लेके जाना चाहती हूँ इन द सेंस, आप लोग कहीं घूमने जाते हैं, क्या करते हैं, ट्रेन का टिकट लेते हैं, बैठ जाते हैं डब्बे पे और सफर पे निकलते हैं। और रास्ते में जितने स्टेशन आते जाते हैं उनको आप देखते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं नाम। मैं आज आपको अपनी ही बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के सफर पर लेके जाना चाहती हूँ। पाचन तंत्र क्या, जो हम खाना खाते हैं वो किस किस रास्ते से गुजरता है और कैसे कैसे उसका पाचन होते हुए वो आगे तक जाता है, तो उसको उसका जो पूरा सिस्टम है उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो चलते हैं अपने सफर पे, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी मम्मी खाना देती है उसको हम मुंह में रखते हैं। मुंह में हम खाने को अच्छे से चबाते हैं। चबाने के समय हमारे मुंह से लार निकलती है। ये लार जो होती है वो खाने में मिक्स होकर के उस खाने को मुंह में ही पचाना शुरू कर देती है। यहाँ से खाना फूड पाइप से होता हुआ, जिसे ईसोफेगस कहा जाता है, वहां से होता हुआ एक ये जो आपको जे जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, थैले जैसा, स्टमक, उसमें पहुंचता है। स्टमक में बहुत सारे पाचक रस निकलते हैं जो इस खाने को पचाने का काम करते हैं। साथ ही साथ स्टमक ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है जिससे भोजन पचता है। यहाँ से खाना निकलता है, पहुंचता है हमारी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास बहुत सारे पाचन ग्रंथियां होती हैं। पहली होती है लीवर। लीवर एक पत्ती के जैसी, एक वी शेप जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारे बॉडी के राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट होती है। लीवर से बाइल जूस नाम का एक पाचक रस निकलता है जो कि भोजन में उपस्थित वसा को पचाने का काम करता है। आवश्यकता से अधिक बने हुए बाइल को, एक छोटा सा नीचे आपको हरे रंग की थैली जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं बेटा गॉल ब्लैडर। उसमें भर के रख दिया जाता है, स्टोर करके रख दिया जाता है। ये भी यहाँ से आगे आप जाएंगे तो आपको येलो कलर की एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, पत्ती के जैसी पतली, इसका नाम होता है पैंक्रियास। ये भी पाचक रस निकालती है और ये पाचक रस, सारे पाचक रस मिलकर के भोजन को पचाने का काम करते हैं। लेकिन अभी भी भोजन पूरी तरह पचा नहीं है। यहाँ से मतलब ये तीनों ग्रंथियों से जब पाचक रस बन जाता है, भोजन का वसा जो होती है टूट जाती है, स्टार्च टूट जाता है, प्रोटीन टूट जाता है, तो भोजन आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में। छोटी आंत में भी भोजन का जो पाचक का काम होता है वो तो कंटिन्यू रहता ही रहता है। साथ ही अब जो भोजन पच चुका है उसके अंदर जो पचा हुआ जो आवश्यक तत्व है उनको, उनका अवशोषण, एब्जॉर्प्शन का काम शुरू हो जाता है। छोटी आंत को अगर हम अंदर से देखें तो उसमें छोटी छोटी गुब्बारे जैसी पतली पतली उंगली के जैसी रचनाएं बाहर निकली होती है बेटा। इनको कहते हैं हम विलाय। क्या बोलते हैं? विलाय। ये सब क्या करती हैं विलाय? छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा खाना एब्जॉर्ब होकर के डायरेक्ट, ये आप देख रहे हैं ना, डायरेक्ट ब्लड में पहुंच जाता है। ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड है, ब्लड के अंदर पहुंच जाता है। छोटी आंत से होता हुआ पचा खाना पूर्ण रूप से अवशोषित कर लिया जाता है और जो वेस्ट होता है ना, वो खाना अब जाता है, जो चौड़ी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है ना जहाँ खाना मूव कर रहा है, उसे बोलते हैं बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी पाचन का कार्य नहीं होता, सब कुछ छोटी आंत तक पूरा हो चुका होता है। यहाँ पे मात्र और मात्र पानी को अवशोषित कर लिया जाता है और यहाँ पे फीकस यानी कि जो स्टूल होता है, हमारा मल होता है, वो बन जाता है और मल जाकर के पहुंचता है रेक्टम में, जिसे समय समय पर बॉडी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो हमने पूरा बेटा पढ़ा है वो हमने पढ़ा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। वीडियो को 2-3 बार देखिए, मैं इसके पार्ट के नाम आपको लिख के भेज रही हूँ, एक बार रीड आउट करिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जीके की क्लास के लिए तैयार रहिए, ठीक है। थैंक यू ऑल, बाय।